अब सुनिए कुरान क्या कहना चाहता है और ये खबीस क्या कहना चाहते हैं। कुरान ये कहना चाहता है कि ये नबी, ये उम्मी दर्स देता है इन उम्मियों को, ये तो इसके दौर के हैं, व आखरीना, और बाद में आने वाले जो इससे मुत्तसिल हैं। यहां दो कौल हैं कि जब इसका दौरे पाक खत्म होगा, इसने जिनको पढ़ाया है उनका दौर खत्म होगा, यानी दौरे सहाबा खत्म होगा, तो इससे जो मुत्तसिल तबका है वो दौरे ताबीन है। इससे मुराद है दौरे ताबीन। व आखरीना मिनहुम, मिनहुम का क्या मतलब है? यहां अनपढ़ नहीं है, मिनहुम उन्हीं के दीन पर हैं, क्योंकि उस रसूल ने उन अनपढ़ों को मुसलमान किया है, कलमा पढ़ाया है, अपना कायल किया है, अपने अल्लाह का कायल किया है, ज़कात का, हज का, अरकान खमसा का कायल किया है। ये भी उनकी तरह हैं, यानी ईमान रखने में उनकी तरह हैं। दूसरी इसकी तफसीर यह है कि व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू मिनहुम, इससे मुराद क़यामत तक आने वाला मुसलमान है। हम गुनाहगार भी इसमें शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, कि ये नबी दर्स देता है, तिलावत करता है, इल्म देता है, पाक करता है अपने दौर के सामने बैठने वालों को भी और क़यामत तक आने वाले गुलामों को भी। उठाइए तफसीरें उठाएं, पढ़ें, अगर तालीम याफ्ता हैं तो जाएं पढ़ें किताबें। मैंने माना आपके पास बड़ा इल्म है, मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं ये बयान कर रहा हूं इतना इल्म मेरे पास है, आपके पास तो इतना भी नहीं है। अगर इतना इल्म होता तो इतनी बात ना समझते। भाई इतना और इतनी को तो समझे ना भाई, इतना इल्म भी नहीं, अगर इतना इल्म होता तो इतनी बात तो समझ लेते। जितनी समझनी चाहिए उतनी तो आप समझ नहीं सकते, इतनी तो समझ जाइए। समझ आई? तो क्या कहा कि व आखरीन मिनहुम, और आखिरी लोग जो इस रसूल से नहीं मिले, इस रसूल की जियारत नहीं की, इसके चेहरे वद्दुहा को नहीं देखा, इसकी गुफ्तगुए पाक को नहीं सुना, इसके चेहरे पाक का उनकी नजरों ने तवाफ नहीं किया, वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, और वो आखिरी लोग इन सहाबा के बाद सब आखिर हैं क़यामत तक, लम्मा यलहकू बिहिम, जो इसके साथ नहीं मिले उनके लिए भी आया है। भाई अब यहां एक बात मैं पेश करता हूं, उलमा इजाजत है? बोलो तो सही, नहीं थक गए हो तो मैं था। समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह कह रहा है, फरमा रहा है कि ये उनके लिए भी तालीम देने वाला है। कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कि ये उनको भी दर्स दे रहा है, तालीम देता है, तिलावत करता है, उनको पाक करता है, उनको इल्म देता है, उनको हिकमत सिखाता है। जो उसके सामने बैठे थे उम्मी थे, अबू हुरैरा उम्मी थे ना, नहीं पता आपको? बकरियां चराने वाले चरवाहे थे। सुना के आखिरी नबी ने दावा कर दिया, आए अनपढ़ आदमी थे, ये कहते हैं जी पता नहीं ये क्या देते हैं, आप लेने के लिए कभी नहीं गए ना, है जी? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा मैं पीछे बैठ गया, बड़ी मुस्तनद हदीस है, पीछे बैठ गया, सरकार गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी इस गुफ्तगू के खत्म होने के बाद जो मेरे सामने चादर बिछाएगा मैं उसको हाफजा दूंगा।
तो अभी सिद्दीक अकबर और फारूक आजम और उस्मान अली संभलते ही रहे। हुजूर ने गुफ्तगू खत्म की तो हजरत अबू हुरैरा ने पीछे से छलांग मारी और अपना पल्ला हुजूर के सामने बिछा दिया। तो हुजूर ने 3 दफा अपने सीने मुबारक के पास दोनों हाथ ले जाकर यूं किया, यूं किया, और तीसरी बार यूं किया, फरमाया अपनी सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने सीने से लगाया और मैं कसम उठाता हूं उस रब्बे ला यज़ाल की कि उसके बाद मुझे कमली वाले का एक लफ्ज भी नहीं भूला।